चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सारा देश रंगों के त्योहार होली की खुशियां मना रहा है, लेकिन इस बार की होली में लोगों को खुशियां बरकरार रखने के लिए बेहद संयम और सावधानी के साथ इस त्योहार को मनाना होगा, क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के आंकड़े ज्यादा डरा रहे हैं और ऐसे में कई राज्यों में सार्वजनिक होली पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर रहकर ही कोरोना काल में सुरक्षित होली मनाएं। वहीं नियम तोड़ने पर कई राज्यों में भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हम भी आपसे अपील करेंगे, होली के त्योहार के दौरान पूरी सावधानी बरतें और अपने साथ साथ पूरे परिवार को कोरोना की चपेट में आने से बचाइए। होलिका दहन के साथ ही पूरा देश रंगों के त्योहार के जश्न में डूब गया है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों, शहरों में रंगों के त्योहार होली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व और त्योहारों की लंबी श्रृंखला भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा का उदाहरण है। होली का पर्व हमें अधर्म, असत्य और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो संदेश जारी कर सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही सीएम ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। नमस्कार, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संक्रमण से बचाव हेतु समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। नमस्कार। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की मस्ती और खुमारी अब चरम पर है और कल द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र के आने के साथ ही बसंत पंचमी से चली आ रही होली अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। द्वारकाधीश मंदिर में होली का आखिरी दिन होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और मंदिर में श्रद्धालुओं पर टेसू के फूलों से बने रंग की बड़ी बड़ी पिचकारियों से बरसात की गई। मंदिर में कहीं रंग की बरसात हो रही थी तो कहीं लाल, पीला और गुलाबी उड़ता गुलाल सतरंगी छटा बिखेरे हुए था। पूरा ब्रज मंडल होली की मस्ती में सराबोर है। द्वारकाधीश की ये पहली होली है, मैं पहली बार यहाँ पर खेलने आई हूँ। मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। पश्चिम आर्य संप्रदाय के मंदिर में डोल महोत्सव का कार्यक्रम जब होता है, जब फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र आ जाता है। आज फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र आने से द्वारकाधीश मंदिर में डोल महोत्सव का कार्यक्रम हुआ और इसी के साथ होली के सभी कार्यक्रमों का समापन होता है, क्योंकि बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ होली का कार्यक्रम आज डोल महोत्सव के साथ संपन्न होता है। वहीं अगर बात करें धर्म नगरी हरिद्वार की, तो हरिद्वार में होली के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है और कल निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने फूलों की होली खेली। इस दौरान कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल भी संतों के साथ होली खेलने पहुंचे। इस मौके पर साधु संत और आईजी होली के गीतों पर थिरकते नजर आए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी।
सब ने होली खेलने के साथ साथ पूरे देशवासियों को और उत्तराखंड के देशवासियों को बधाई दी है, होली की शुभकामना दी है, शुभ आशीर्वाद दिया है। गुजरी अखाड़े में जिस तरह से फूलों की होली का आयोजन किया गया था, यह अभूतपूर्व था और उनके बीच में आके ये जो पूरा कुंभमय हो चुका है और साधु महात्माओं के द्वारा जिस तरह से फूलों की होली के द्वारा जो प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया गया, ये अविस्मरणीय है। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। देहरादून से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विशाल आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार उत्साह उमंग तो देखी जा रही है, लेकिन त्योहार को मनाने का शायद तरीका थोड़ा बदल गया है, कोरोना की वजह से ये कहें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार थोड़ा सा जो है त्यौहार हल्का सा फीका दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि होली के मौके पर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6 बजे से ही रंग जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस हैं, ऐसे में तमाम सामूहिक जो आयोजन है उन पर रोक लगी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त, क्योंकि कल होलिका दहन हो चुका है और ऐसे में तमाम लोग जो है वो इस वक्त पूजा करने के लिए आते हैं और चूंकि एक जो प्रथा है उसके तहत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। लेकिन इस बार चूंकि साफ तौर पर निर्देश है और ये गाइडलाइन है, उसके अनुसार कहीं पर भी जुलूस नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ कहीं पर भी किसी भी तरह का जो होली का आयोजन है, जिसमें रेन डांस है या तमाम और भी चीजें हैं, उन पर पूरी तरह से मनाही है। इसके साथ ही ये स्पष्ट कहा गया है कि लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करें, क्योंकि लगातार राजधानी लखनऊ में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सभी से ये कहा गया है कि जितना जो है कम घर से निकलेंगे, कम होली खेलेंगे, उतना ही जो केसेस है उन पर रोकथाम हो पाएगी। लेकिन इस बार चूंकि अचानक से दोबारा से लखनऊ में मामलों में वृद्धि हुई है, जिसके बाद राजधानी लखनऊ के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन चूंकि ये कहा जा सकता है कि रंगों का त्यौहार है और आपसी सौहार्द प्रेम का ये पूरा त्यौहार कहा जाता है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जरूर बधाइयां देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा दूरियां जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और चूंकि इस बार रंग जो है बहुत कम जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से जो तस्वीर होती है लखनऊ की वो ये होती है कि सुबह 6 बजे से, चाहे वो चौक इलाका हो, गोमती नगर इलाका हो, इंदिरा नगर इलाका हो, सुबह 6 बजे से लोग रंग खेलते हैं। लेकिन इस बार ना तो छोटे बच्चे रंग खेलते हुए फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस बार तस्वीर जो है बदली बदली नजर आ रही है। विशाल आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, क्योंकि जैसी तस्वीरें हम लखनऊ में देख रहे हैं, शायद वैसी ही तस्वीरें आज देहरादून में भी होंगी, क्योंकि वहां पर भी सख्ती बहुत ज्यादा है। दिव्या, बिल्कुल सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि 100 से अधिक लोग कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और होली को लेकर के भी राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यही कहा गया कि लोग अपने घरों में होली के त्यौहार को मनाएं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार मनाया जाए। तो जो असर होता है होली की खुमारी और होली का चूंकि रंगों का त्यौहार है और अपने घरों से लोग बाहर निकल कर इसको मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो दिशा निर्देश है उसका भी पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि कोरोना के मामलों में भी पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से लगातार वृद्धि हुई है उसका भी असर देखने को मिला है। तो सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में होली का त्यौहार मनाएं और किसी तरह से बाहर कोई गैदरिंग ना करें, भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। और यहाँ तक कि सरकार ने यह भी कहा है कि अब जो दिशा निर्देश है उसमें लोग गले मिलने से बचें, यानी कि होली में जब रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, अपने जो गिले शिकवे होते हैं उसको दूर करके लोग इस त्यौहार को, और रंगों का त्यौहार है, सराबोर होते हैं। और ऐसे में सरकार ने ये जरूर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार को मनाया जाए। तो असर देखने को मिला है। थोड़ा इस उत्तराखंड के लिहाज से ये भी बता दें कि यहाँ चूंकि अब ठंड रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुबह के समय गर्मी जैसा माहौल देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे में जो त्यौहार का सही असर देखने को मिलेगा वो 10 बजे के बाद होगा। तो ऐसे में यहाँ भी सड़कें अभी सुनसान हैं और पूरी तरह से जो रंगों का त्यौहार है उसका असर फिलहाल 10 बजे के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन कोरोना के चलते, यानी कि कोविड के जो नियम है उसका पालन करते हुए कितनी तादाद में लोग अपने घर से
बाहर निकलेंगे ये भी देखना होगा, और 10 बजे के बाद ही देखने को ये मिल सकता है। तो ऐसे में सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन किया जा रहा है और लोग खुद सजग और सतर्क नजर भी आ रहे हैं, हम भी यही अपील कर रहे हैं कि घर पर ही होली तो मनाएं और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन से भगवान राम की नगरी अयोध्या तक होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। फिर चाहे वो संत समाज हो या फिर कोई परिवार, सब होली मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं। मौका होली का है, लिहाजा सरयू घाट भी होली के रंग में रंग गए हैं। सरयू के घाट पर सर्व समाज ने होली के गीतों से सुर छेड़े तो समा बनता चला गया। और ये महाकाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से इस वक्त की लाइव तस्वीरें। विशेष आरती वहां की जा रही है, मंत्रोच्चारण का दौर चल रहा है। आज होली का मौका है और इस मौके पर ये खास आरती का आयोजन किया गया है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी हर साल बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सख्ती यहां देखी जा रही है, कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। विशेष आरती फिलहाल वहां चल रही है। भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, उन्हें सजाया गया और उसके बाद विशेष आरती की गई है। हालांकि हर साल यहाँ पर भी कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन क्योंकि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसी वजह से कहीं कोई लापरवाही भारी ना पड़ जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। भगवान महाकाल के प्रति भी लोगों में विशेष आस्था है। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। आज भगवान को भी रंग गुलाल लगाया गया, विशेष श्रृंगार किया गया। तो बाबा महाकाल के दरबार में भी होली का पर्व मनाया जा रहा है।